बंगालियों में बहुत कम लोग होते हैं जो निरामिष हो, मांस न खाते हो। मांस न खाते होंगे तो मछली तो खाते ही होंगे। मछली के मांस को वो मांस की गणना में नहीं करते, भोजन में करते हैं। बंगाली लोग पसंद करते हैं स्नान के पहले तेल मल करके शरीर को, फिर स्नान। जिस बंगाली को स्नान के पूर्व शरीर मलने के लिए तेल न मिले और भोजन के समय मछली न मिले तो समझो उसका जीवन बेकार है। वो अपने समाज में अत्यंत दीनहीन माना जाता है। सर्वसाधारण लोग ऐसे ही मस्ती जीवन काटते हैं। हम जिस समय की चर्चा कर रहे हैं उस समय बंगाल में बड़ी बुरी दशा थी। गली गली भैंसे बकरे चढ़ाए जाते थे, खूब मांस खाना, शराब पीना, अत्याचारी का भारी आतंक था उस समय। मनुष्य धर्म कर्म से हीन होकर नाना प्रकार के पाखंड धर्मों का आश्रय किए हुए थे और वाम मार्ग मतलब शास्त्र के विरुद्ध आचरणों का खूब बोलबाला था। घोर तांत्रिक पद्धतियों वाले भगत मिलते। मांस, मदिरा, मैथुन, ये स्वाभाविक सबकी प्रवृत्ति। मांस, मदिरा, मैथुन सबकी स्वाभाविक। कहीं कहीं मनुष्यों तक की बलि चढ़ाई जाती थी। चतुर्भुजदास जी के चरित्र में आता है कि देखा कि एक नौजवान को रस्सी से बांधे हुए और ढोल नगाड़े बजाते हो, वो चिल्ला रहा, उसके परिवार के लोग चिल्ला रहे। उनका ये क्या है, क्या दंड है, इसका क्या अपराध किया? उनका देवी की बलि चढ़ाया जाएगा। ऐसी कौन देवी है जो अपने पुत्र की बलि पा करके प्रसन्न होती है? और वो तो महान भजनानंदी संत गए, मुरली मनोहर जी उनके ठाकुर जी थे। देवी से कहा कि आज के बाद अगर मतलब मूर्ति निकल करके सिंहासन से बाहर गिरी, आज के बाद अगर किसी भी जीव की यहां बलि चढ़वाई तुमने, कंठी बांध दी, देवी को दीक्षा दे दी। और देवी ने राजा को जाके पटक दिया रात्रि में और छाती में चढ़ के कहा आज के बाद हमारे यहाँ केवल नारियल और नींबू की बलि चढ़ेगी, अब हम वैष्णव हो गए, चतुर्भुजदास की शिष्या, अब यहाँ कोई। तो पहले नर बलि का भी विधान था, मनुष्य खरीद लिया जाता था और फिर उसको भेंट चढ़ाई जाती थी देवी की। जैसे भागवत में आता, जड़ भरत जी को बलि के लिए ही तो ले गए थे, काली देवी की बलि के लिए। तो ऐसे ही बंगाल में भैंसे, बकरे और मनुष्य तक की बलि चढ़ती थी। जब ये लिखा है उस समय की बात कह रहे हैं। ऐसी घटना सुनने में आ जाती है। लोग अपने हाथ में तलवार लेकर के पशुओं की खोपड़ी काटते और देवी को प्रसन्न करना चाहते। वैष्णव धर्म शुद्ध क्या है तो किसी को पता ही नहीं था। ऐसे देश में परम पवित्र प्रेम की धारा बहा दी महाप्रभु चैतन्य देव ने। अगर कोई विद्वान होता था तो वाद विवाद के लिए तार्किक प्रवृत्ति, विद्या का मुख्य प्रयोजन दूसरे को परास्त करना, भगवान का नाम जप करना, कीर्तन करना, ये मूर्खता समझी जाती थी। इतना सब होने पर भी छुआछूत का बड़ा प्रभाव, छोटे बड़ेपन का भूत सबके ऊपर सवार रहता। ये नीच जाति है, उत्तम जाति। अगर कहीं उत्तम जाति वाला छोटे जाति पुरुष को छू ले तो उसे धर्म भ्रष्ट माना जाता था। 52-53% मुसलमान बंगाल में उस समय थे जिस समय चरित्र लिखा गया। बंगाल में ब्राह्मण, वैद्य, कायस्थ, ये 3 ही जाति शिक्षित और कुलीन समझी जाती थी। उस समय कायस्थों में विद्या का खूब प्रचार प्रसार था। राजकाजों में भी उनकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी। आचार विचार में भी वो हिंदुओं की कोई परवाह नहीं करते थे। वे मुसलमानों के नाम से ही ब्राह्मणों की भांति दूर नहीं भागते थे। उनका खान पान, आचार व्यवहार मुसलमानों से मिल जाता था। इसलिए बंगाल में अधिकांश जमींदार, ताल्लुकेदार और राजा ये कायस्थ ही होते थे। राजशक्ति और शासन शक्ति हाथ में होने के कारण बहुत से विद्वान ब्राह्मण भी उनके दरबार में रहते थे। मुख से चाहे उन्हें कुछ भी कहें, उन्हें शास्त्रों का अध्ययन कराते, दान प्रतिग्रह उनसे लेते,
श्राद्ध यज्ञ आगादि कार्य भी ब्राह्मण लोग कराते ही थे। इस प्रकार छात्र धर्म उस समय बंगाल में कायस्थों में ही था। कायस्थों में संस्कृत के बड़े बड़े ऊंचे विद्वान उस समय मौजूद थे। बहुत से कायस्थ जमींदारों के नाम तो मुसलमानों की ही तरह होते थे, जैसे बुद्धिमंत खां, रामचंद्र खां आदि आदि। महाप्रभु गौरांग के प्रादुर्भाव के समय गौड़ देश के शासक सुबुद्धि खां सुबुद्धि राय थे। उनके यहाँ हुसैन खां नाम का बड़ा ही आत्माभिमानी और कुशाग्र बुद्धि सेवक था। एक बार कोई काम बिगड़ जाने पर राजा ने उसकी पीठ पर क्रोध में चाबुक मार दिया। इससे हुसैन खां अभिमानी स्वभाव का, उसने मन ही मन ठान लिया कि अब तुम्हें राज्य पद से हम गिरा के ही रहेंगे, प्रतिज्ञा कर ली। बुद्धिमान तो था ही, उसने बड़े बड़े अधिकारियों से धीरे धीरे मिला और राजा के प्रति द्वेष खड़ा किया और सभी को साम दाम दंड और भेद आदि नीतियों का आश्रय लेकर सब सेनापति सेना अपने कब्जे में की और राजा को कैद करवा लिया, सुबुद्धि खां को। स्वयं गौड़ देश का राजा बन गया हुसैन खां। सुबुद्धि राय जब हुसैन खां के बंदी थे तो उनकी स्त्री ने सलाह दी कि इसे जान से मार दो, किंतु हुसैन खां इतनी नीच प्रकृति का मनुष्य नहीं था। उसने कहा चाहे इसने मेरे साथ कैसा भी बर्ताव किया हो, आखिर तो ये मेरा स्वामी रहा है और मैंने इसका नमक खाया है, मैं इसको मारूंगा तो नहीं पर बंदी बना के रखूंगा। कुछ दिन बंदी बना के रखा और फिर छोड़ दिया, किंतु उसने पहले अपने जूठे पानी को पिलाया, जबरदस्ती उसे धर्म भ्रष्ट किया। सुबुद्धि खां को, सुबुद्धि राय को उनके सेवक हुसैन खां ने स्वयं राजा बन गया और उसे अपने जूठा खिलाया। अब राज्यच्युत और धर्म भ्रष्ट सुबुद्धि राय ने गौड़ देश के पंडितों से इस पाप का प्रायश्चित की व्यवस्था पूछी। धर्म के मर्म को भली भांति जानने वाले विद्वान ब्राह्मणों ने बहुत बढ़िया व्यवस्था बताई। उन्होंने कहा इस पाप का प्रायश्चित है प्राण त्याग, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं, तब तुम पवित्र होगे। ये पहले की व्यवस्था थी। जन्म से राज सुखों को भोगने के आदि और ऐशो आराम में पले हुए सुबुद्धि राय की बुद्धि ने ब्राह्मणों की इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। वे कोई और व्यवस्था चाहते थे, इसलिए वाराणसी के पंडितों के पास गए। काशी के पंडित कोई घाट थोड़े ही थे, शास्त्रों का अध्ययन उन्होंने भी किया था, उन्होंने भी वही व्यवस्था रखी। सुबुद्धि राय इधर उधर भटकते हुए अपने जीवन को बिताने लगे। कालांतर में जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी पधारे थे, उनका नाम सुनकर उनकी शरण में आए, तब महाप्रभु ने कहा कि इस व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं, केवल हरि नाम लो सब पवित्र हो जाओगे। कितना सुंदर, भगवान नाम लेते ही जीव परम पवित्र हो जाता है। प्राण त्यागने से कुछ नहीं मिलता। जाओ वृंदावन वास करो और अहरनिश श्री कृष्ण नाम जप करो। महाप्रभु ने व्यवस्था दी थी। ये है परम पावन व्यवस्था। चावल की भूसी में आग लगा ये सब कैसे 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 विधान शास्त्रों में पढ़ करके बताए जाते थे। कितना बड़े हरि परम पवित्र हो गए, कृष्ण परम पवित्र हो गए।